हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। आज देखिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको अगर आपने देख लिया तो यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3% आपको सिर्फ एक वीडियो से मिल जाएंगे। और कोई वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी यहाँ से आपको 1-2% जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और इसी तरीके के वीडियोस में आपको इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो थोड़ा कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक आपको क्या रखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे मैं बता दूं, सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक लिया हुआ है सतत विकास लक्ष्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं कि SDG क्या है। तो देखिए दोस्तों, SDG का मतलब होता है सस्टेन, यानी हमें विकास ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे जो भी मतलब चीजें हैं, जितने भी संसाधन है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोके रहे। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही खत्म कर दें। तो इसको ध्यान में रखते हुए 17 गोल्स बनाए गए थे। कब कैसे बनाए गए थे पूरा वीडियो देख लेना, यहाँ से आपको 2% जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये किसके द्वारा अपनाया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद देखिए वर्ष कब अपनाया गया था? वर्ष 2015 में। और ये स्थान कहाँ था इसका? न्यूयॉर्क। और यहाँ पर 193 देशों ने भाग लिया था। अवधि क्या रखी गई है? 2016 से लेकर के 2030 तक। ये 17 जो SDG गोल है इनको 2030 तक पूरा करना है सभी 193 देशों को। तो ये थोड़े से की पॉइंट थी जिसको आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन में ये है 2015 में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और 193 देशों ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए SDG है क्या अगर हम बात करें तो देखिए वैश्विक विकास की योजना है। SDG क्या है? वैश्विक विकास की योजना है पूरे यानी वर्ल्ड लेवल पर। और यहाँ पर लोगों को पर्यावरण और प्रकृति पर ध्यान देना है। यानी हमें प्रकृति तो करनी है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो भी संसाधन है हमें सही तरीके से, नैतिक तरीके से उनका प्रयोग करना है। ये नहीं अंधाधुंध खत्म किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कुल कितने हैं? 17 लक्ष्य तय किए गए हैं। 17 याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लक्ष्य नंबर 1 क्या है? लक्ष्य 1 है गरीबी को समाप्त करना, इंग्लिश में नो पॉवर्टी। यानी सबसे पहला लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड चाहता है, यानी यूनाइटेड नेशन चाहता है कि पूरी दुनिया में क्या हो? गरीबी नहीं होनी चाहिए, यानी नो पॉवर्टी। यानी सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना इसका लक्ष्य है। सभी को मूलभूत सुविधाएं देना, गरीबों की सहायता करना। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि मान लो खाना है, कपड़ा है। तो अगर ये चीजें हैं तो बहुत सही बात रहेगी। तो इसलिए पहला लक्ष्य है गरीबी को समाप्त करना। यूपी पीसीएस में क्या होता है? एक तरह गोल्स दे देता है और एक तरफ जैसे कि यहाँ पर रख दे लक्ष्य नंबर 6, 7, 8 और इधर उसके ले और मिलान करने के लिए इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला हमने याद रख लिया। दूसरा क्या है? देखिए भूखमरी समाप्त करना यानी जीरो हंगर। लक्ष्य दूसरा क्या है? जीरो हंगर। तो भूख यानी भूख क्या है? हंगर को खत्म करना है। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जो कि इनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। तो यूनाइटेड नेशन यानी दूसरा हमारा गोल ये कहता है कि सभी को खाना मिले, यानी भूख और कुपोषण को खत्म करना इसका मुख्य लक्ष्य है। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और सभी को भोजन उपलब्ध कराना। टिकाऊ कृषि यानी कृषि को भी ध्यान में रखते हुए करना है कि जो इन्वायरमेंट है उसको कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। तो सभी को भोजन उपलब्ध कराना यानी जीरो हंगर। यानी पहला क्या है? पहले हमें गरीबी खत्म करनी है। गरीबी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सबको खाना, यानी दूसरा क्या है? जीरो हंगर है। अगली बात करते हैं। तीसरा क्या है? अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो देखिए तीसरा लक्ष्य है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, यानी और बीमारियों को कम करना, स्वस्थ सेवाओं में सुधार करना। यानी जो भी हमारी सुविधाएं हैं खास करके किससे? हेल्थ से रिलेटेड, वो सभी को मुहैया हो, यानी स्वस्थ जीवन के लिए। और गरीबी को कम करना, बीमारियों को कम करना, ये हमारा किसका लक्ष्य 3 है। उसके बाद आगे बढ़ते नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा। कागजों में ही है, वैसे नहीं हो सकता संभव। सभी के लिए समान शिक्षा इसका गोल का मेन उद्देश्य है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा साक्षरता को बढ़ावा देना और ये कार्य 2030 तक
पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं कितनी हद तक हम इसको कामयाब होंगे। तो सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन 4 ये याद रखना है। दोबारा रिपीट करते हैं, पहला क्या है, जीरो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा क्या था बताओ, तीसरा देखो दोबारा गुड हेल्थ यानी स्वास्थ्य बढ़िया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 5 पे आते हैं, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी यानी पुरुष और महिला को समान अधिकार, भेदभाव को समाप्त करना इस लक्ष्य का मेन उद्देश्य है। महिलाओं को सशक्त बनाना। तो यहाँ पर 5 में जो गोल है इसमें बात की गई है जेंडर इक्वलिटी की, यानी महिला पुरुष दोनों बराबर हैं। दोबारा हम रिपीट करते हैं, पहले में क्या था, जीरो पॉवर्टी, दूसरे में क्या था, जीरो हंगर, तीसरा क्या था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और चौथे में क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, और पांचवा है जेंडर इक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पे आते हैं हम। देखिए बहुत पूछा जाता है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हमें याद रखना है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, स्वच्छता सुविधाओं में सुधार होना चाहिए, और जल प्रदूषण को कम करना लक्ष्य 6 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो वाटर की अगर बात करें तो लक्ष्य क्या है, 6 है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी, सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए पवन चक्की है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होते हैं जैसे कि जैसे सोलर लाइट है, पवन चक्की है, जिसको एक बार प्रयोग करके अब खत्म ही ना हो। ठीक है, तो उसको हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर यानी लक्ष्य नंबर 8, अच्छा काम एंड आर्थिक वृद्धि यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका क्या मतलब हुआ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा लक्ष्य नंबर 8 है। यहां पर क्या है, सभी को डिसेंट वर्क बनना है, यानी रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास करना है, श्रमिकों के अधिकार को सुरक्षित करना, यानी काम ऐसा हो जिसमें सभी को सही एक रेस्पेक्टफुल मान दे, यानी प्राइस मिले उसको। कई बार क्या है, पूरा बहुत काम करते हैं लोग लेकिन उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिलती, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए लक्ष्य नंबर 8 क्या कहता है कि अच्छा काम हो यानी डिसेंट वर्क हो, और उसको ध्यान में रखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अगला बढ़ते हैं, 9 नंबर पे है देखिए उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। ठीक है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नई तकनीकों को बढ़ावा देना और उद्योगों का विकास करना गोल नंबर 9 कहता है। यहाँ पर देखिए तुम्हें कुछ डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ये इनोवेशन की बात कहाँ करते हैं, लक्ष्य 9 में करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, असमानता में कमी यानी इनइक्वलिटीज, यहां पर देखिए आय और अवसरों में समानता, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और सभी को बराबर अवसर देना, यानी अवसरों में भी समानता होनी चाहिए, ये देखिए। और इसके अलावा आय में भी बराबरी होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री में जाते हैं तो पुरुषों को वेतन ज्यादा मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है, तो ये गलत है, यानी अब समान होना चाहिए वेतन, जो भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सतत शहर, सस्टेनेबल सिटी, यानी सुरक्षित और स्वच्छ शहर होने चाहिए, बेहतर आवास और परिवहन होना चाहिए, प्रदूषण कम करना, ये तो हर एक में आप जोड़ ही सकते हो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए जिम्मेदार उपभोग, लक्ष्य 12 क्या कहता है, यानी उपभोग हमें ऐसे करना है, उपभोग कैसे करना है कि हर बात में देखिए सस्टेनेबल लगा हुआ है, यानी सस्टेनेबल गोल पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा खर्च करना है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, तो इसलिए, और कचरा को क्या कम करना, साधनों का सही उपयोग करना है हमें। ठीक है, उसके बाद देखिए जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पॉइंट नंबर 13 और 6 क्या था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और जागरूकता को बढ़ाना। क्योंकि जलवायु या हमारा क्लाइमेट कब सब होगा, जब हमारी जागरूकता, लोगों में जागरूकता बढ़ जाएगी, सब लोग जाएंगे कि भाई क्लाइमेट हमारा अच्छा होना चाहिए, तब ये संभव है। ठीक है, देखिए पृथ्वी, आपको डायग्राम थोड़ा देखते चले, यहाँ पर देखिए रिड्यूस कार्बन है, और यहाँ पर देखिए पृथ्वी दो तरीके से दिखाई है यहाँ पर ऐसे करके, ये पूरी तरीके से देखिए मिट्टी, यहाँ पर पानी वानी नहीं है, बंजर हो गया है, यहाँ पर क्या चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, और दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ है, देखिए पेड़ लगे हुए हैं, सूरज ऊपर से दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए पानी भी है और ग्रीनरी भी है, मतलब पेड़ पौधे सब हैं। और जब इंडस्ट्री ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए पूरी इसको क्या कर दिया, खराब। तो आप कैसा पृथ्वी चाहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्लाइमेट पे ध्यान देना है। उसके बाद देखिए जल के नीचे जीवन, यानी लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो द वाटर यानी समुद्री जीवन की रक्षा करना। देखिए बहुत सारे यहाँ पर मछली, कछुआ ये वगैरह दिख रहे हैं, और जल प्रदूषण कम होगा तभी मछलियां, जितने भी जीव हैं, और टिकाऊ मछली पालन, मछली पालन भी कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, जिससे कोई समस्या नहीं आए। आगे देखते हैं 15, धरती पर जीवन, यानी लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ धरती पर जीवन देखिए, जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, रक्षा करना, वनों की कटाई को रोकना और जैव विविधता को बचाना, यानी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें बचा के चलना है, तभी हम अपने ये गोल्स जो है 17 गोल्स, इनको पूरे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 16 क्या कहता है, शांति एवं न्याय, लक्ष्य यानी शांति बनाए रखना, पूरे वर्ल्ड को क्या है, शांति बनाए रखना, मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए, सभी को न्याय देना, यानी संस्थाएं क्या है, मजबूत होनी चाहिए। जैसे भी जितनी इंटरनेशनल वाली संस्थाएं हैं, तो वो संस्थाएं सिर्फ आंखें बंद करके देखती न रहे, उसमें कुछ काम भी करें, ऐसी संस्थाएं हमारी होनी चाहिए। तो 16। उसके बाद देखिए एक गोल और बचता है, साझेदारी, यानी सभी देशों के बीच में सहयोग होना चाहिए, पार्टनरशिप, और वैश्विक साझेदारी होनी चाहिए, मिलकर लक्ष्यों को प्राप्त। अगर कोई एक देश ही चाहे कि मैं इन सारे 17 गोल उसको आपस प्राप्त कर लूंगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन को सही करना सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं, सभी देशों की जिम्मेदारी है। तो सबको मिलजुल करके 17 गोल्स प्राप्त करने हैं 2030 तक। यहाँ पर आप देख लें, तो एक से एक हाथ मिलाएंगे तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा। वर्ल्ड लेवल पर साझेदारी चाहिए, तो मिलकर के लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे तभी जाकर के संभव है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 17 गोल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, समझ लिए, बहुत ही फेवरेट। यहाँ से कम हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्लाइड आप देख लें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। एक लास्ट बार मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, सबसे पहले जल्दी से एक बार हम रिपीट करते हैं कहानी की तरह। देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या है, सबसे पहले नंबर पे है नो पॉवर्टी, यानी एक कहानी बनाते हैं हम। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय और लूंगा, और क्या बनाते हैं हम, कहानी बनाते हैं, यानी नो पॉवर्टी, यानी ये कह रहे हैं कि कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई गरीब ना हो। ठीक है, पहला क्या है गोल। दूसरा क्या है, जीरो हंगर। तो सोचो दिमाग से कि खाना कब मिलेगा, भाई खाना किनको नहीं मिलता, खाना उनको नहीं मिलता जो कि गरीब है, और अगर ये गरीबी खत्म हो जाए तो फिर ये हमारा दूसरा जो है, दूसरा गोल क्या है, जीरो हंगर, यानी भूखमरी समाप्त, तो ये भी खत्म हो जाएगी। पहला दूसरा याद हो गया। तीसरा, अब जब खाना अच्छा मिलेगा, सोचो कहानी बनाते हैं हम, जब खाना अच्छा मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा या फिर कुपोषित हो गए आप। खाना अच्छा मिलेगा तो हेल्थ आपकी गुड होगी, यानी तो पहले नंबर पे हमने गरीबी समाप्त की, दूसरे नंबर पे उसके बाद हमने गरीबी समाप्त हो गई तो क्या हुआ, गुड। दूसरे नंबर पे क्या है, एक बार और देख लेते हैं, जीरो हंगर, यानी भूखमरी। जब गरीबी खत्म तो भूखमरी खत्म। उसके बाद जब अच्छा खाना मिला तो कैसी, गुड हेल्थ। और जब हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई कैसी करोगे आप कुपोषित हैं तो पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाओगे, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कहाँ होती है, चौथे गोल में होती है। और क्वालिटी एजुकेशन के बाद में क्या है, जेंडर इक्वलिटी है, यानी हमारी एजुकेशन अच्छी है तो हम
चाहेंगे कि ये लड़का कम पढ़े, लड़की ज़्यादा पढ़े, या लड़की कम पढ़े, लड़का ज़्यादा पढ़े, ऐसा सोचेंगे नहीं। तो हमारी क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया होगी, तो हमारा 5वां जो गोल है जेंडर इक्वलिटी, ये भी हमारी सही हो जाएगी। उसके बाद इन सब के बाद में बात आती है, अब थोड़ा सा हम अलग करते हैं चीज़ों को। अब जल, यानी अच्छा पानी पीने मिलेगा, तभी आगे की प्रक्रिया सभी। तो यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सब कुछ बढ़िया है, तो खाना बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की एनर्जी के लिए हमें स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा चाहिए। उसके बाद में डिसेंट वर्ग, इन सब के बाद में काम भी तो चाहिए, तो डिसेंट एक अच्छा वर्ग चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और अच्छा एक वेतन भी मिलना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे है, 9वां गोल है उद्योग, यानी इंडस्ट्री लगाई जाए, इनोवेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर असमानता में कमी, इनइक्वालिटीज, असमानता में कम हो जाएगा, लक्ष्य नंबर 10। उसके बाद सतत शहर, सस्टेनेबल सिटीज, यानी शहर हमारे ऐसे होने चाहिए तो इस बात को ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे कुछ मिल जाए। उसके बाद जिम्मेदार उपभोग, उपभोग हमें ऐसे करना है कि संसाधनों का सही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी कोई समस्या ना हो। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन 13, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्लाइमेट एक्शन। उसके बाद लाइफ बिलो द वाटर 14 नंबर, 14वां गोल है। लाइफ ऑन लैंड 15 है, और शांति और न्याय ये हमारा 16 है। उसके बाद साझेदारी यानी पार्टनरशिप 17 है। तो ये सभी 17 गोल ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। नमस्कार।